ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण और मैं हूं तान्या सिंह। दिल वालों की कही जाने वाली दिल्ली में बीते कुछ समय से क्राइम और आपराधिक घटनाएं आम होती जा रही हैं। खुलेआम मारपीट, चाकू गोदकर हत्या और गैंगरेप जैसी घटनाएं लोग बिना किसी डर के अंजाम दे रहे हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि इन सभी दुर्घटनाओं को अंजाम देने वाले ज्यादातर अपराधी कोई गुंडे या माफिया नहीं, बल्कि आप और मुझ जैसे दिल्ली के आम निवासी हैं। ऐसे ही दो दर्दनाक केस हाल ही में दिल्ली के इंद्रपुरी और जेलरवाला बाग इलाके में घटित हुए थे, जिनमें से एक केस में पीड़ित को मार मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, वहीं दूसरे केस में मृतक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इन दोनों घटनाओं की डिटेल वीडियो आप दिल्ली दर्पण के चैनल पर देख सकते हैं। दोनों ही मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न होने के कारण इल्जाम लगाते हुए अपना दुख जाहिर किया। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है दिल्ली पुलिस और प्रशासन पर। यही बात करें कुछ आंकड़ों की तो 2022 में दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में 3065 क्रिमिनल मामले दर्ज किए गए और 30 नवंबर 2023 तक यह आंकड़ा 4000 के पार हो गया था। दिल्ली में 2022 में प्रतिदिन औसतन 34 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जिससे दिल्ली सबसे अधिक एफआईआर वाला भारतीय शहर बन गया था। शहर में क्राइम रेट भी काफी बढ़ चुका है। हर 1 लाख लोगों पर 1832 अपराध दर्ज किए गए थे। भारत में दर्ज किए जाने वाले सभी आईपीसी अपराधों में से 8.39 दिल्ली में से थे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सबसे अधिक संख्या के साथ यह शहर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित भी बन चुका है, किंतु ये वे आंकड़े हैं जो रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। चिंता वाली बात यह है कि ना जाने ऐसे कितने ही केस होंगे जो कभी पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाते, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो किसी न किसी दबाव के कारण वे दबा दिए जाते हैं। एक बहुत बड़ी परेशानी यह भी है कि इन अपराधों के पास या खास तौर पर माइनर्स के पास ऐसे धारदार हथियार कहां से आते हैं। कई केसेस में तो यह भी देखने को मिला है कि हथियार अपराधी के घर तक होम डिलीवर भी किए गए। तो यहाँ एक गंभीर सवाल उन अपराधियों के परिजनों पर भी उठता है जो अपने बच्चों की देखभाल में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। जो बच्चे इस देश का उज्जवल भविष्य थे, वे आज जेल में बंद हैं और अपनी गलतियों के कारण अंधकार से घिर चुके हैं। ये हत्या और हत्या के पीछे के सवाल तब तक सवाल ही रह जाएंगे जब तक पुलिस प्रशासन के साथ साथ हम सभी अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाएंगे। इस वक्त न सिर्फ पुलिस को अपनी कार्यवाही में मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है, बल्कि दिल्ली के हर नागरिक को अपने परिजनों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना। इन घटनाओं से अपराधी और मृतक दोनों के ही घर वालों को कष्ट भोगना पड़ता है, और कल को कोई अपराधी या पीड़ित आपके और मेरे पहचान का भी हो सकता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।